भाई साहब डे 2 हो चुका है। पाकिस्तान वैसे तो कंट्रोल में आया हुआ है। बहुत से लोग खुशियां भी मना रहे हैं कि हम लोग जीत रहे हैं 216 के ऊपर 6 आउट हो चुके हैं साउथ अफ्रीका के। लेकिन आपस की बात है, मैं अभी भी डरा हुआ हूँ। कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्या होगा क्या नहीं होगा। देखो, ये जिस किस्म की पिच है, इस पे किसी न किसी का कोलैप्स तो होना लाजमी है। पिछली इनिंग्स के अंदर हमारी दो पार्टनरशिप्स लगी हैं। एक पार्टनरशिप लगी है 160 रन्स की, दूसरी भी पार्टनरशिप लगी है 160 रन्स की। यानी कि 320 रन्स की तो हमने दो पार्टनरशिप्स खाई हैं। उसके अलावा पूरी टीम ने मिल के कुछ 40-50 रन्स बनाए हैं। तो ऐसे बुरे कोलैप्स पिछली इनिंग्स के अंदर भी हम कर चुके हैं। आगे भी आ सकता है, किसी ना किसी का आएगा। हमारा मतलब हो सकता है कि साउथ अफ्रीका का हो जाए, बट हमारा अगर हो गया ना तो हम पूरे के पूरी टीम जो है 70 के ऊपर भी आउट हो सकती है, या शायद एक अगर हम पार्टनरशिप कर सके जिस तरह भी हुई, हमने दो कर ली, एक यूं तो 160 के ऊपर ऑल टीम भी आउट हो सकती है। तो मुझे अभी तक जो है ना, मैं सेटिस्फाइड बिल्कुल भी नहीं हूँ। 210-20 के ऊपर ये लोग पहुंच गए। अगर कहीं गलती से ये लोग 81 रन और बना गए, जो कि बिल्कुल बना सकते हैं, ये भी टोनी साहब जो हैं इनके जोरजी वो खड़े हुए हैं। तो अगर ये गलती से कोई 81 रन और बना गए, 300 के नेड़े मेड़े आ गए ना, तो बेटा हमारी हालत ख़राब है। मुझे तो लग जानी उल्टियाँ। कितनी वैसे दुख की बात है यार कि हमारा होम कंडीशंस हैं, हम फुल कंट्रोल में भी हैं, लेकिन फिर भी यार भरोसा नहीं है, कुछ भी हो सकता है। हमने वैसे भी एक सेशन में करना होता है। जो पिछले सेशन में बेसिकली पिछले इनिंग्स में जो हमने किए ना, दो कोलैप्स। आज सुबह भी बड़े मज़े से चल रहे थे। वो जो हमारा आगा और रिजवान हैं, दोनों चल रहे थे। जैसे ही रिजवान आउट हुआ तो कोई एक बंदा नहीं था जो खड़ा हो सके। आगा के लिए इतना दुख हुआ, बेचारा 93 रन के ऊपर खड़ा हुआ था। दूसरे एंड पे कोई बंदा नहीं था यार जो कम से कम कोई सिंगल ले ले भाई, तू बस एक, बल्कि सिंगल भी ना ले, तू एक बॉल सिर्फ सरवाइव कर ले, बाकी ओवर उसको दे दिया करके यार अगला ओवर वो खेल ले। उसकी सेंचुरी बना ले के कोई बंदा नहीं था। हर कोई आके जो है, चलो बॉलर से बंदा क्या ही वो करे। शाहीन भाई, अब प्रॉपर आपको ऑलराउंडर हमने कहना शुरू कर दिए। आप खुदा के लिए बाद में छक्के मार लें। छक्के मारने के लिए बाहर निकल के मार रहे भाई। अगले बंदे की सेंचुरी हो रही, उसकी सेंचुरी होने दे, फिर मार ले यार जितने तूने छक्के मारने। तो खैर, शाहीन भाई बाहर निकले, उसके बाद 9 आउट हुए हुए थे। उस मासूम ने यही करना था, 93 के ऊपर खड़ा था। मुझे पता था कि अब ये छक्के के लिए ही जाएगा, क्योंकि और तो उसके कोई चांस नहीं है। आखिरी विकेट है, वो कितनी देर इसके ऊपर जो है बैठा रहेगा। छक्का मारने की कोशिश की, कैच आउट हो गया और चला गया। बड़ा दुख हुआ मुझे। इतने आपने रन्स बनाए हैं, दो बंदे आपके 90s में आए हैं, दोनों सेंचुरी नहीं मार सके, बाकी दो तो चलो 60 में थे। बट ये दुख की बात है यार, ये आपकी जो टेल है वो इतनी भी सपोर्ट नहीं कर सकी है कि आप एक बंदे की सेंचुरी कर सकें। सो दो पार्टनरशिप्स ही चली हैं। अदरवाइज पूरी की पूरी, मतलब 6 बंदे आपके कोई स्कोर बना के नहीं गए। ये बहुत अलार्मिंग है। यही 6 अगर शुरू के आउट हो गए आपके अगली इनिंग्स में, तो पीछे तो वैसे ही आपकी कोई बैटर नहीं है। आप देख लें, खुद ही हिसाब लगा लें कि आपसे 100 रन भी होने की नहीं। पिच अजीब सी है, टर्न भी काफ़ी हो रही है। मुट्ठू भाई को हमने आज फिर विकटें दे दी, उन्होंने वही फिर दोबारा से कोलैप्स किया है। एक ओवर के अंदर 3 आउट हुए हैं। जब रिजवान आउट हुआ तो नूमी भी आउट हुआ, तो साजिद भी आउट हुआ है। मुट्ठू भाई को हमने को 5-6 विकटें दे के हीरो बना दिया है। उस डिपार्टमेंट में अगर देखा जाए तो हमारा जो स्पिन डिपार्टमेंट है वो उनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, अगर तो टर्निंग कंडीशंस हैं। लेकिन फिर भी हमारी बैटिंग जो है ना, वो भी फिर कोई महाई जब करने पे आती है तो कर लेती। इसलिए मुझे तो भाई कुछ नहीं पता है। नूमी भाई के लिए तालियां होनी चाहिए भाई। नूमी भाई ने विकटें शिकटें ले ली हैं, अच्छी बात है। ये जो हमारा स्पिन डिपार्टमेंट है ना, इसके बारे में हम बात तो कर रहे हैं, लेकिन आज ड्यूरिंग द मैच ही ये बात हो रही थी जिसके अंदर ये बताया गया था कि नूमी और साजिद, ये जो दो हमारे स्पिनर्स हैं, इन्होंने लास्ट टाइम कोई क्रिकेट अगर खेला है रेड बॉल का, तो वो जनवरी में खेला था, इस साल जब वेस्ट इंडीज़ आया था, जो हमें बाय द वे एक हरा के भी किया था। तो तब हमने खिलाया था इन्हें। उसके बाद से डोमेस्टिक में इन्होंने कुछ खेला ही नहीं है। ये यार अजीब हमारी प्लेयर्स हैं। वही बात वही है भाई, इनको समझ ही नहीं आती कि नेशनल टीम में आ गए, इसके आगे अब मैंने क्या करना है। पहले भी हम बात कर चुके हैं कि इनका मेंटल ब्लॉक लग जाता है कि बस नेशनल टीम में तो आ गए हैं, अब इससे ज़्यादा हम आगे क्या जा सकते हैं। और हमारी बेइज्जती है अगर हम डोमेस्टिक में जाके खेलें। वो रिदम शिदम होता है, कोई मैच फिटनेस होती है, मैच के लिए कोई बॉलिंग का आपका जो है वो एक रिदम चल रहा होता है। अब खैर वो नोमी ने आज विकटें शिकटें तो ले ली हैं, और पिच कितनी ज़्यादा असिस्ट भी कर रही है इन्हें, ये भी आप लोग देख लें। अगर पिच में ज़रा सी असिस्टेंस ना होती तो इनके ऊपर कहीं ना कहीं प्रेशर आ जाना था। पता नहीं हमारी कौन प्लानिंग बना रहा होता है, हमारे पीसीबी क्या कर रही है। ये पिछले 8-9 महीने होने को आए हैं, कोई एक प्लान नहीं था कि भाई आप ऐसे ही बैठे हुए हैं, आपको मजबूरन आपको ज़बरदस्ती इनको खिलाने चाहिए कि आप कम से कम रेड बॉल के कुछ तो खेल लें यार। कोई मेरे ख्याल में एक ने एक खेला है, कोई दूसरे ने दो शायद खेले हैं डोमेस्टिक के मैचेस।
बस ठीक है जी, बड़े लोग बन गए हैं, वो जो है नेशनल टीम के साथ खेलते हैं, फिर और कुछ नहीं तो उनको वाइट बॉल के ऊपर ही कम से कम लगा दिया करो, कैंप में आके वहाँ भी थोड़ी बहुत बॉलिंग शॉलिंग करा दें। खैर, उनको रोका हुआ था, तो मैं यही कह रहा था कि चलो अगर अभी नहीं भी आउट करते तो नेक्स्ट मैच के अंदर आके जो है वो कम से कम कोई परफॉर्मेंस दे देंगे, तब तक थोड़ी सी उनकी जो बॉलिंग मेमोरी है वो दोबारा जाग जाएगी, दोबारा से रिदम आ जाएगा। बट ये बहुत ही अलार्मिंग चीज़ है कि हमारे बॉलर्स पिछले 8-8 महीने से कोई मैच प्रैक्टिस ही नहीं है। खैर, नोमी भाई ने आज आउट कर लिया, साजिद भी बड़ी अच्छी बॉलिंग करा रहा था, आउट नहीं हुए हैं, लेकिन पिच की बहुत असिस्टेंस है। बॉल कोई ऊपर बैठ रही, कोई नीचे बैठ रही हैं, मुझे कुछ सही वाइब्स नहीं आ रही हैं भाई। अभी भी पाकिस्तान कम से कम भी 100 रन्स की इस वक्त लीड ले और फिर कम से कम भी कोई 150-200 रन्स बनाए, तो फिर जाके मैं शायद कोई थोड़ा सा सेटिस्फाई हो जाऊं, क्योंकि मुझे ना डर लग रहा है। पिच जिस किस्म की हरकतें कर रही है, कुछ भी हो सकता है, और अगर कुछ भी हो सकता है ना, तो उसके अंदर पाकिस्तान सबसे पहले जो है वो नंगा होता है। खैर, रमीज राजा भाई ने भी कल कोई कमेंट्री शॉमेंट्री की, जिसके ऊपर इंडियन मीडिया जो है बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर रहा है कि रमीज राजा ने बेसिकली हुआ ये कि बाबर हो गया आउट और उसने ले लिया रिव्यू। मुझे भी यही लगा कि भाई इसने हमेशा जो है वो रिव्यूज़ आया करना ही होता है, ये आउट हुआ हुआ होगा, लेकिन वो बाकी आउट नहीं था। तो वो जब रिव्यू शिव्यू चल रहा था, तो ये इसने माइक शेक थोड़ा सा साइड पे रख के रमीज राजा साहब बोल रहे थे लाइव ट्रांसमिशन में कि ये आउट है, ये एवी ड्रामे करता है। उस बात के ऊपर जो है इंडिया में वो बात बहुत ज़्यादा फैली हुई, हर कोई बंदा हो रमीज़ राजा ने कह दिया कि बाबर ड्रामे करते हैं ना, ऑल दैट। उनको ज़रा ज़्यादा खुशी हुई है ये सुन के, लेकिन आपस की बात है कि बात बिल्कुल सच की थी, क्योंकि बाबर हमेशा यही करता है, जब भी आउट हो जाए तो एक रिव्यू तो उनके होता ही होता है। जब कप्तान थे तब तो वो ऑफ कोर्स कप्तान तो जहेज़ में लेके आता है, लेकिन अभी भी पिछले 1.5-2 साल में आप देख लें, इसका भी हिसाब करें कि जब भी आउट होंगे इन्होंने रिव्यू तो लेना ही लेना है कि भाई एक रिव्यू तो मेरा अपना, ये अपना इनका जो है ना जद्दी पुश्ती एक रिव्यू चलता आ रहा होता है। कुछ हमारे जो कप्तान स्पेशली जो भी होते हैं वो तो रिव्यू लेते ही लेते हैं। तो खैर, बेचारे ने गलत बात तो नहीं की, लेकिन थोड़ा माइक पे हाथ रख के बोल लिया कर भाई, तू भी पूरी दुनिया के सामने बोल रहा है। अब बहुत से लोग कह रहे हैं कि नहीं पता नहीं शायद किसी और बारे में, इसी बारे में बात कर रहा है, इसमें क्या कौन सी बड़ी कुछ साइंस है कि उसको छुपाने की बात। नहीं उसने ये नहीं किया, उसने किया, बिल्कुल इसी बारे में कर रहा है भाई। और मैं भी यही कह रहा हूँ कि बाबर इसी तरह कर रहा होता है, जब भी आउट होता है उसने रिव्यू जरूर लेना होता है, परेशान हो जाता है कि भाई ये आउट तो नहीं, जरूर मिसिंग होगी या कुछ होगी, एलबीडब्ल्यू पे तो कंफर्म वो कर रहा होता है। खैर, जितनी कंफ्यूज शक्ल के साथ उसने वैसे ये रिव्यू लिया भी था, मुझे भी लग रहा था कि भाई ये आउट ही हुआ है, एम ही इसने ले लिया। खैर, उसी से मुझे याद है कि भाई बाबर भाई आपने पता नहीं डोमेस्टिक खेलना है कि नहीं खेलना, जो मसले आपके मेरे ख्याल में पिछले 2 साल से थे उधर ही चल रहे हैं। बाबर के बारे में हम क्या रोएंगे भाई, इधर आपके नोमी और साजिद भी जो हैं वो भी नहीं खेल रहे, क्योंकि वो नेशनल टीम के अंदर आ चुके हैं। डोमेस्टिक में मेरा ख्याल में वैसे भी स्टैंडर्ड इतना बुरा है कि प्लेयर्स को भी पता है यार उधर जाके हमने क्या ही कुछ कर लेना है। आपके डोमेस्टिक में जाके आई डोंट नो जो भी प्लेयर्स हैं वो सारे दे रहे होते हैं, ज़बरदस्त उनकी परफॉर्मेंसेस दे रहे होते हैं, तो शायद कहीं ना कहीं इनको ये भी पता है कि कोई ख़ास स्टैंडर्ड ही नहीं है हमारा डोमेस्टिक के अंदर। तो बाबर ने तो वैसे खेलना नहीं डोमेस्टिक, वो गोल्फ खेल रहे हैं, गोल्फ में जो छक्के मारने वाला स्विंग होता है वो उनका पक्का हो गया है। मसला ये है कि वो अब छक्के वाली क्रिकेट नहीं खेल रहे, अब वो आ गए रेड बॉल पे, और ओडीआई के अंदर वहाँ पर वैसे भी आपने जब वो थोड़ा आराम से और तमीज़ से खेलना होता है, हल्के बैट के साथ खेलना, लेट खेलना होता है, तो वो उसकी तो प्रैक्टिस नहीं कराएगा आपको। गोल्फ और क्रिकेट तो उन्होंने खेलना नहीं, और कुछ नहीं तो काउंटी जाके खेल लो यार, अगर आपकी मतलब थोड़ा सा स्टैंडर्ड वो है कि जी मैंने ये वाला रखना है, तो वहाँ पर जाके रेड बॉल खेल लो। इंग्लैंड के अंदर ये इम्मी शिम्मी भी तो खेल ही रहे होते हैं ना यार, उधर ही चले जाओ। पता नहीं खैर क्या चल रहा है यार, आई डोंट नो, आपस की बात है। मुझे ज़्यादा कोई उम्मीदें लग नहीं थी, जिस तरह की इनिंग्स उसने खेली, बीच में 1-2 चौके निकाल दिए थे, लेकिन पहले ओवर दूसरे ओवर के अंदर जितना वो फंसा हुआ था ना, मुझे लग रहा है कि दोबारा आएगा। और ये जिस किस्म की कंडीशंस हैं, जैसा कि मैं कल की वीडियो में भी आप लोगों को बता रहा था कि वो ज़माने और थे जब ये कप्तान हुआ करते थे और रोड बना दिया करते थे कि ऑस्ट्रेलिया को और इंग्लैंड को हम रोड पे हरा देंगे। वो 8-8 दिन जो है क्रिकेट ही बैटिंग चलता रहता था, डिक्लेयर कर रहे होते थे, हज़ार रन के ऊपर कहीं जाके वो डिक्लेयर कर रहे होते थे। तो वो उन्होंने रोड शोड तो अब वो नहीं बना सकते क्योंकि कप्तान नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि इस सीरीज़ के अंदर कुछ ज़्यादा ये करने वाले हैं, और अगर कहीं गलती से इन्होंने इस सीरीज़ के अंदर कुछ ना किया, तो बाबर मेरे दोस्त आपके लिए बहुत ही बुरी खबर है, क्योंकि यहाँ से फिर वापस आना आपको दोबारा जो अभी आपकी जो वो गुडविल है, जो नाम है, उसके ऊपर तो आप चल ही रहे हैं कि लोग आपको टीम में भी रख रहे हैं, पीछे भी प्लेयर्स बैठे हुए हैं। अगर इस सीरीज़ में आपने कुछ ना किया, जो कि होम सीरीज़ है, तो दोस्त फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि रेड बॉल से भी आप निकल जाएंगे। ओडीआई क्रिकेट वैसे ही बहुत कम होता है, और अगर आप रेड बॉल पे भी नहीं खेल रहे, T20 आके तो नहीं खेल रहे, डोमेस्टिक भी आपने नहीं खेलना, तो ओडीआई क्रिकेट साल में एक सीरीज़ होंगी, 2 सीरीज़ होंगी, वैसी मैच प्रैक्टिस और वो चीज़ें नहीं होती, तो हालात बुरे ही लग रहे हैं। वेरी सैड एंड वेरी अनफॉर्चुनेट कि इस किस्म की स्टेज के ऊपर हम आ गए हैं।
लेकिन अब तो भाई आ गए हैं। अगर आप खुद ही सीरियसली नहीं ले रहे इन चीज़ों को, खुद ही जाके, सोशल मीडिया का दौर है भाई आजकल के ज़माने में भी, अगर आप कहीं पे भी किसी भी कोच के पास जाके ट्रेनिंग कर रहे होते हैं तो टिकटॉक और फलानी और वीडियोस जो हैं वो बन जाती हैं और पता चल जाता है कि फ़लानी जगह पे जाके ट्रेनिंग कर रहा है। हमने तो नहीं देखी बाबर आजम की पिछले कोई 1 डेढ़ साल में कि इस किस्म की कोई खबर मिली हो कि किसी स्पेशलाइज्ड कोच के पास जाके कुछ कर रहे हो, क्योंकि मेरा ख्याल में उन्होंने सब कुछ सीख लिया है। दूसरी तरफ इंडिया का और जो वेस्ट इंडीज़ का भी मैच हो रहा था, उसके अंदर वेस्ट इंडीज़ ने थोड़ा सा जोर लगा लिया फॉलो ऑन से बचाने के लिए। शायद होप वगैरह ने सेंचुरी वेंचुरी मार ली थी, बड़े खुश थे कि जी वो हो रहे हैं। 2-3 आउट ही थे, उनका फॉलो ऑन ख़त्म हो गया था। लेकिन मैं यही कह रहा था कि भाई ये बेचारे फॉलो ऑन करके शायद होप जैसे आउट हो गया तो ख़त्म हो जाएंगे। वही हुआ, कोई ख़ास लीड वीड में हमें कोई 100-120 रन की उन्होंने लीड शीड ली है। और बड़े मज़े से भी इंडिया जो है वो चेस कर रहा है और मोस्ट ऑफली चेस करके साइड पे कर भी देगा। खैर, पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का मैच जो है फ़िलहाल तो इंटरेस्टिंग जा रहा है। पाकिस्तान को इनको जल्द अज जल्द आउट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने आउट ना किया तो हालात पतले हो जाएंगे। इस पिच का कोई भरोसा नहीं है, और उससे भी ज़्यादा मुझे अपनी बैटिंग का अपनी टीम पर बिल्कुल भी कोई भरोसा नहीं है। सो मैं हूँ डरा हुआ। आपका इस सब के बारे में क्या ख्याल है नीचे कमेंट्स में लिख के बता दें। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।